वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मैं आ रखी हूँ कुमाऊँ की वादियों में इन मुक्तेश्वर। और आज प्लान है कसार देवी जाने का। वी आर वॉकिंग, हल्की हल्की बारिश होने लगी है तो हम जल्दी से जल्दी कोई दुकान पे पहुँचते हैं। ये सारा एप्पल फार्म, वो रही दुकान। यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होंगे क्योंकि बारिश हो रही है। तो हमारा पहला स्टॉप जो है वो कसार देवी नहीं था। वी चेंज्ड आवर प्लान और अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। तो पहले हम जाएंगे अल्मोड़ा ज़ू, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी बाघ नहीं देखा है मुक्तेश्वर में और मेरा बहुत मन था कि मैं बाघ देखूं यहाँ पे। तो अभी ज़ू चलते हैं। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे। पहाड़ों की असली खूबसूरती मानसून्स में आती है, लेकिन जितनी खूबसूरत ये वादियाँ भी लग रही हैं उतनी ही ख़तरनाक हो जाती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अगर आप पहाड़ आ रहे हो मानसून्स में। और थोड़ा आगे ही चलते हमें दिखी इतनी बड़ी लैंडस्लाइड, मतलब ऊपर से पूरा पहाड़ अगर आपको दिख रहा है पूरा नीचे खिसक रहा है धीरे 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 धीरे। तो जितना ट्रैफिक जा सकता है उससे पहले वो निकाल रहे हैं। वैसे पूरे रास्ते सिर्फ यही एक पार्ट था जहाँ पे लैंडस्लाइड और रास्ता ख़राब हो रखा था, बाकी पूरा रास्ता बहुत ही सही मिला। स्वागत है आपका अल्मोड़ा में। और यहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल टेम्परेचर डिफरेंस पता चल रहा था। काफ़ी गर्मी थी अल्मोड़ा में। तो मुक्तेश्वर से जैसे ही नीचे उतरेंगे सो यू गेट टू एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। मुक्तेश्वर काफ़ी ठंडा है और अल्मोड़ा वाली साइड काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो ये ज़ू काफ़ी बड़ा है एंड ऑल्सो ये सिर्फ ज़ू नहीं है, यहाँ पे एनिमल रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट सेंटर भी है। मैं शौक थी, खुशी वाला शौक थी शायद। बट हाँ, ये मेरा पहली बार था जो मैंने इतने पास से अपने लेपर्ड देखा, उसकी कॉल्स सुनी एंड इट वाज जस्ट स्पेक्टेकुलर। तो ये मेल T2 है। T2 इज़ दिस वन, आराम से बैठा हुआ है। He's a male. This one is also male. 3 फीमेल्स को साथ में रखा हुआ है। 1 2। तो ये जितने भी लेपर्ड्स हैं इनको या तो रेस्क्यू करा गया है या फिर इनको पकड़ के लाया गया है, क्योंकि ये मैन ईटर्स थे। ऑफ कोर्स पहाड़ आए और मोमोज़ ना खाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो हमें मिली एक जगह जो ज़ू के जस्ट ऑपोजिट थी और यहाँ के मोमोज़ खाए। इट वाज क्वाइट नाइस। एंड नाउ गोइंग टुवर्ड्स रिच जागेश्वर, जो कि ओरिजिनल स्थान माना जाता है शिव जी का। और यहाँ पे जो जागेश्वर वैली में मूर्तियाँ हैं वो सबसे पहले यहाँ रखी गई थी, उसके बाद वैली में शिफ्ट करी गई थी। वृद्ध मतलब बूढ़ा या प्राचीन, और यहाँ पे भगवान शिव के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने मुख्य जागेश्वर धाम में विराजमान होने से पहले यहाँ तपस्या की थी। तो जागेश्वर मंदिर अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पर भी ज़रूर आना। बहुत ही शांति और खूबसूरत रास्तों के बाद ये मंदिर आता है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मॉनसून में आओ। तो मार्च से जून या सितंबर से नवंबर का समय सबसे बेस्ट है ये चीज़ सारी एक्सप्लोर करने का।
तो मंदिर से थोड़ा दूर जाते ही आपको ऊपर से, अब जब आप नीचे देखोगे तो आपको एक ये रेड कलर का क्लस्टर दिख रहे हैं ऊपर से, ये जागेश्वर वैली है। तो ये मेन जागेश्वर धाम ऊपर से आपको स्पॉट कर लोगे आप। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। रोड्स बहुत सीनिक है पूरा रास्ता। पूरा रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर है और इतनी शांति है यहाँ पे। सो ट्राई करना कि यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको एंड जस्ट सोक इन दिस ब्यूटी। सो नाउ वी आर एंटरिंग द जागेश्वर वैली, जो मेन जागेश्वर धाम है। तो कुछ ऐसा रास्ता है वहाँ का, मतलब मैंने ऐसा रास्ता पहले कभी नहीं देखा। दोनों तरफ देवर देवदार ट्रीज़ और ऑन माई राइट हैंड साइड एक छोटी सी नदी बह रही है और बहुत खूबसूरत रास्ता था। बहुत लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ से। सो इफ़ यू हैव टाइम आप पैदल चल के जा सकते हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अलग ही होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग से ही आपको ये छोटे छोटे क्लस्टर्स, छोटे मंदिर दिखना शुरू हो जाते हैं, बट जो असली क्लस्टर है वो एंड तक जाकर आता है। While Jageshwar Dham is not one of the traditionally recognized 12 Jyotirlingas, but many locals and devotees believe it holds similar significance as to 8th Jyotirling. Jageshwar Dham temple comprises of over 125 plus stone temples dating from 8th to 14th centuries. The temples show the Nagara style of Himalayan temple architecture. सबसे पुराना मंदिर यहाँ पर महामृत्युंजय महादेव मंदिर है, जो कि 10वीं और 7वीं शताब्दी के बीच बना गया है। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा और सदियों पुराना देवदार का पेड़ है। स्थानीय लोग इसे खास श्रद्धा से देखते हैं। इस वृक्ष को अर्धनारेश्वर वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। तो जब आप इस पेड़ को देखोगे तो ये बॉटम से तो एक ही पेड़ है और जैसे जैसे ऊपर जाता है ये स्प्लिट हो जाता है 2 अलग पेड़ों पे। तो जब ये 2 में स्प्लिट हो रहा है तो उसे शिव और पार्वती के रूप में पूजा जा रहा है, जो कि एक ही शक्ति का प्रतीक है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ करीब 125 छोटे बड़े मंदिर हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 7 to 14 सेंचुरी के बनाया गया था, मतलब आज से 1200 साल पुराना हेरिटेज। कई स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि जागेश्वर इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा, इसलिए इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। अभी हम जागेश्वर धाम के पीसफुल वाइब्स को छोड़कर निकल रहे थे अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। रोड्स की दोनों तरफ ये देवदार और पाइन के जंगल, हवा की ठंडी सी महक और ये पहाड़ी रास्ते इस कार राइड को एकदम सिनेमैटिक बना देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारा अगला स्टॉप है चित्तई का गोलू देवता मंदिर, जो अल्मोड़ा के पास ही सिचुएटेड है। गोलू देवता को यहाँ के लोग न्याय का देवता बोलते हैं और यहाँ आपको एक अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। हज़ारों लाखों अर्जियाँ, चिट्ठियाँ जो लोग भगवान को लिखते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। हैंड रिटन पेटिशंस, टाइप्ड एप्लीकेशंस और कभी कभी तो प्रॉपर स्टैम्प पेपर पर भी लिखे हुए केसेस होते हैं। लोगों का मानना है कि गोलू देवता गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता हैं। अगर आपके साथ कहीं अन्याय हुआ है या कोई मनोकामना है, बस एक चिट्ठी लिख दीजिए और उन तक पहुंचा दीजिए, और जब आपकी विश पूरी हो जाती है लोग यहाँ वापस आकर एक घंटी चढ़ाते हैं।
इसलिए पूरे मंदिर परिसर में आपको छोटी बड़ी लाखों घंटियां दिखाई देंगी। और अब इस लंबे सफ़र के बाद शाम को हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है, कसार देवी। ये मंदिर और ये जगह अपनी मिस्टिकल एनर्जीज़ के लिए वर्ल्ड फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड नासा तक ने स्टडी किया है। स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ मेडिटेशन किया था। और ऑनेस्टली जब आप यहाँ शाम के वक्त बैठते हो तो वो शांति और वाइब एकदम फील होती है। शाम के वक्त जब धीरे धीरे सूरज हिमालयस के पीछे छुपने लगता है तो आसमान एकदम कैनवस बन जाता है। ऑरेंज, पिंक, पर्पल शेड्स की लेयर, सामने दूर तक फैले हुए पहाड़ और नीचे बस छोटे छोटे गांव। सब कुछ एक डिवाइन फ्रेम में लॉक हो जाता है। आज के पूरे सफ़र की सारी एनर्जी और थकान एक ही पल में गायब हो गई बस इस सनसेट को देखकर। ये वो जगह है जो आपको याद दिलाती है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम उस पेंटिंग का बस एक छोटा सा हिस्सा है। सफ़र का ये दिन लंबा था। मंदिरों की शांति, कार ड्राइव्स के बीच का फन और आखिर में कसार देवी का वो मैजिकल सनसेट, सब कुछ एक कहानी जैसा लग रहा है। आज के दिन ने मुझे फिर से याद दिलाया कि ट्रैवलिंग इज़न्ट जस्ट अबाउट टिकिंग डेस्टिनेशंस, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग दोज छोटे छोटे मोमेंट्स जो हमेशा याद रहते हैं। और जब मैं अपने स्टे की ओर लौट रही हूँ तो बस एक ही फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड फॉर दीज माउंटेन्स, फॉर दिस पीस और उन सभी मोमेंट्स के लिए जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे। कल फिर एक नया दिन होगा और नए सफ़र शुरू होंगे, बट फॉर नाउ ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।